अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज़ मुझे डेली याद करवा देनी करनी है स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग ऑन करने का, क्योंकि अक्सर होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कर रहा होता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, बट समहाउ कुछ हो जाता है कि बंदा भूल जाता है, ज़हन से निकल जाता है, तो एक मैसेज भी बंदा कर दे कि हाँ सर रिकॉर्डिंग अभी आपके सामने जैसे मैंने अभी ऑन की है, ऐसे ही अगर मैं करना भूल जाऊँ तो इसका मतलब मैं भूल गया हूँ, तो आप में से कोई याद करवा सकता है कि रिकॉर्डिंग कर लें। फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब्दुल वहाब विरक, जैसे कि आप ये प्रोफाइल देख रहे हैं मेरी बिहेंस पे, ये मेरा नाम है और इंस्टा पे अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वैसे मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग मैं 2012 से कर रहा हूँ और तब सीखना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोई 2 साल के अंदर मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, तब मैं फ्रीलांस के तौर पे करता था, प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने freelancers.com, अगर आप सबको वेबसाइट पता होगी, फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट वगैरह में जाके पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना, तो कॉन्टेस्ट वगैरह में अपनी एंट्रीज वगैरह सबमिट करता होता था। तो नॉर्मली वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डिज़ाइनिंग की। और हुआ ये था कि जी जी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सबको, अगर लग गई है तो इसका मतलब मैंने अपने पास रखने के लिए तो लगाई नहीं है। तो ये हमारा 7th सेशन है और इससे पहले हमारे 6 सेशंस हो चुके हैं कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इश्यूज़ उनमें रहते हैं, मतलब जैसे कि सर्टिफिकेट्स कुछ सेशंस को अभी कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं हुए, और वो इस वजह से नहीं प्रोवाइड हुए क्योंकि हम इसको हमारी अभी तक जो ट्रेनिंग सेशन है वो चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान में, बट सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है हमारे कैंडिडेट्स ताकि इसको सर्टिफाइड कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो उसके लिए एफबीआर से और एसईसीपी से इस सेशन के दौरान इंशाल्लाह ताला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे वेरीफाइड होगी ये कंपनी, क्योंकि हम चाह रहे थे कम्युनिटी बनाने और उसके बाद इसको वेरीफाई करवाएं और देखें कि कैसा रिस्पांस आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंगेज किया था अपने साथ थ्रू आउट सेशंस में। अभी ये सेशन हमारा चल रहा है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला वर्किंग चलेगी और इसके दौरान ही हम लोग गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड हो जाएंगे। अच्छा, फर्दर ये था, मैं आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग की जर्नी जो थी वो बहुत मज़े की थी। एक दोस्त मेरा जिनसे वो वेबसाइट सिर्फ खोल के बैठा होता, उस टाइम तक मुझे सिर्फ कंप्यूटर पे ना जीटीए वाई सिटी खेलने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो मैं उसको ऐसे ही देखा तो वो कहता है जी मैं कुछ कमा रहा हूँ, और उसने कुछ भी नहीं बताया, मतलब बड़ा रूडली उसने बिहेव किया। बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा और इवन के जूनियर था मेरा वो, उस टाइम पे मैं इंटर में था और वो 8th 9th में था, और वो वर्डप्रेस डेवलपर था। वो बंदा काम कर रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्या है। मैं रात को आया तो ना मैंने वेबसाइट देखी, ओपन की, क्योंकि नाम मैंने देख लिया था, मैंने ओपन कर लिया, कंप्यूटर के कीड़े थे थोड़े बहुत। तो ओपन करने के बाद ना अब मुझे कुछ समझ ना, एक कॉन्टेस्ट का ऑप्शन आया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के ना एक कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट कैसे किया कि मैंने गूगल से एक लोगो उठाया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। वो थी जर्मन शेफर्ड जॉन्स है, उसकी ट्रेनिंग करते थे, कोई फोर्स थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी। $140 का प्रोजेक्ट था, उसी रात की बात है ये। मैंने उसको गूगल पे ना उसकी कंपनी का नाम सर्च किया, जो कुत्ते वो ट्रेन करते थे वही उसका नाम था, मतलब K9 ब्रीड थी, K9 या ट्रेनिंग था या ब्रीड थी क्या थी। बहरहाल मैंने वो सर्च किया, उसी के मुताबिक ना एक लोगो आया। मैंने कुछ भी नहीं, डिजाइनिंग तो मुझे पता ही नहीं था ना कि सॉफ्टवेयर कोई चीज़ होता भी है कुछ। बस वो तस्वीर उठाई मैंने, और तस्वीर उठाने के बाद मैंने वो उसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर दिया। सुबह उठा तो $140 माइनस में मेरे अकाउंट में शो हो रहे। मुझे नहीं पता था कि ये माइनस में क्यों, मुझे लगा शायद मैंने गलत लोगो उठाया तो उसकी वजह से मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, उसी के पास, मैंने कहा माइनस में शो हो रहा है, मैंने कल ऐसे अकाउंट बनाया। उसने कहा कि तूने पार्टिसिपेट किया था, मैंने कहा हाँ 2-3 कॉन्टेस्ट में किया था, मुझे नहीं पता कि कैसे है। उसने चेक किया तो वो सारा मामला जो सी है अजीब ही हो गया कि मुझे एक डिजाइनिंग आती ही नहीं। टूल्स हम अभी डिस्कस करते हैं और ये मामला चले। बहरहाल वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वो लोगो फिर मैंने किसी से डिज़ाइन करवाया, एक दोस्त था उसने कहा कि 50% अमाउंट वो रखेगा, तो $75 के $70 उसने रखे थे। तो मुझे हुआ कि यार नहीं, मैंने $75 इसको दिए, इसने आधे घंटे में काम कर दिया, ऐसा क्या है इस काम के अंदर ना। तो वहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, सबको वॉइस इशू आ रहा है, ताकि ये कंफर्म कर दें कि मेरे इंटरनेट का इशू है या कि मतलब सबके पास हो रहा है, तो या खाली स्पेसिफिक बिलाल भाई के इंटरनेट का इशू है। ओके, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी जर्नी थी, वहाँ से मेरी ये स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मैंने वो
उर्दू टट्स के नाम से एक वेबसाइट थी, मुदस्सिर नज़र साहब थे आई थिंक, उनसे पहले लेक्चर्स लिए, उनके 10 कोर्स, अभी भी 10 ही वीडियोज़ उनकी पड़ी हुई हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की, फिर यूट्यूब पे और वीडियोज़ देखता गया, करता गया बहरहाल। उसके बाद फिर जॉब्स की, काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाए, तो वहाँ से मेरी मार्केट एक्सपेंशन होती गई, पोर्टफोलियो बनता गया। अभी मैंने पोर्टफोलियो इतना अपलोड नहीं किया हुआ, ये वैसे ही दिखाने के लिए छोटा-मोटा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, अब मैं क्लाइंट्स पे तो वर्क नहीं करता, टीचिंग पे ज़्यादा फ़ोकस है मेरा इस कंपनी को चलाने में। तो पहले करता था और उसमें से भी कुछ मैंने सिर्फ़ सैंपल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप बिहेंस पे आएँ तो आप behance.net/अब्दुल वहाब भी सर्च करेंगे तो आपको मेरा पोर्टफोलियो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, हर कैटेगरी से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि शो करवाना चाहिए था, वो मैंने करवाया हुआ है। ठीक है? क्लाइंट्स छोड़े यार, मल्टीपल रीजंस ही हैं। एक तो ये कि वो कुछ टाइम के लिए होते थे, मतलब 3 महीने 6 महीने के लिए जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते थे, और बाकी जो मेरे वो अच्छे क्लाइंट्स थे, मतलब लोकल क्लाइंट्स थे मेरे, और वो उनके साथ मेरी प्रॉब्लम चलती थी थ्रू आउट डिस्कशन। तो मुझे एक सेकंड दें, मैं अपना व्हाट्सएप ना जरा ब्लॉक कर दूं, काफी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। सबको आवाज आ रही है अभी? हाँ, मेरे पास वैसे शो हो रही है। बहरहाल चलें स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला डिस्कशन होती रहेगी। सबसे पहले तो हम अपनी कोर्स आउटलाइन पे आते हैं। मैं कोर्स आउटलाइन आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं। अच्छा, आपको मैं असाइनमेंट्स भी डेली दिया करूंगा, डेली तो नहीं, मतलब जहां पे मुझे लगेगा ज़रूरत होगी, और वहां पे मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दे दूंगा। अच्छा, कोर्स बेसिकली हमारा होगा 15 डेज का, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 15 डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो। लेक्चर्स पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 15 लेक्चर्स में, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 15 लेक्चर से कम ही टाइम हम इसको लें और मैक्सिमम इसमें कंटेंट अपना कर लें। तो हम उसकी बाकी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कितनी देर में कंप्लीट होगा। हम इसको एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह तक कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें ना 2 फेज़ होंगे। एक तो ये कि स्टार्टिंग में हम इसको बिगिनर लेवल से करेंगे। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक टूल्स देखेंगे कि कौन-कौन से यूज़ होते हैं। कुछ टूल्स होंगे जो कि हम थ्रू आउट जर्नी के अंदर चेक करते रहेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि ये भी यूज़ हो सकते हैं। वो चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है? और सेकेंडरी नंबर पे ना हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग हमने डेवलप करनी है, बेसिक टूल्स को यूज़ करना नहीं सीखना। टूल्स एक दफ़ा आ गए, इसके बेसिक टूल हैं, 3 टूल होते हैं, पेन टूल है, मास्किंग होती है, ठीक है? और आपको कलर साइकोलॉजी और फ़ॉन्ट साइकोलॉजी का पता हो, तो सारा कुछ आ जाता है आपको। ये 4 टूल 3-4 टूल्स होते हैं, इसके थ्रू आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेंस डेवलप करना, जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंस डेवलप करने में हम वर्किंग करेंगे। और सेंस डेवलप में जब डेवलप कर रहे होंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें आएँगी, कॉपी डिज़ाइनिंग प्लस इसको हम करेंगे कि आर्टिस्टिक इसको टच देना, कि किस तरीके से हम इसके साथ खेल सकते हैं। हम डिज़ाइन कॉपी ही करेंगे, हर डिज़ाइनर कॉपी करता है, ठीक है? हम सर्च करेंगे, अच्छा रिसर्च वर्क करेंगे अपने क्लाइंट से, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन से कलर थीम के ऊपर लेकर चलना है, कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल्स को हमने को फ़ॉलो करना है। ये फ़ॉलो अप करते हुए हम अपनी जर्नी को लेकर चलते रहेंगे, ठीक है? अ, इसमें जो मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ होना है 95% वो एडोब इलस्ट्रेटर हमारा यूज़ होगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप पे भी डिज़ाइनिंग होती है, बट फ़ोटोशॉप डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एडिटिंग या रीटचिंग फ़ोटोज़ वगैरह की जो हम करते हैं वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। तो इसकी बहुत सारी मतलब लाइनअप है, जैसे इनडिज़ाइन है वो प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स आ जाती है, एडोब की सीरीज़, प्रीमियर आ जाता है वीडियो एडिटिंग के लिए, आफ्टर इफेक्ट एनिमेशंस के लिए। तो लेकिन जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो हम उसी को करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मैंने बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया हुआ था, अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ, ठीक है? पोर्टफोलियो का लिंक यहाँ पे मेंशन है, कोर्स आउटलाइन भी आपको शेयर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये 15 डेज़ का जो सारा कंटेंट है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें हो सकता है कि किसी दिन हम डे 5 पे डायरेक्ट आ रहे हों, किसी दिन हम डे 7 पे, बट हम अपना सारा कंटेंट ही इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो मेन कैटेगरी मेरी कोशिश है आप लोगों को समझ आए, वो है सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइनिंग या कंटेंट डिज़ाइनिंग जिसे कहते हैं, वो हमने मेन इसके अंदर सीखना है, दैट्स इट। पूरे कोर्स में से एक ये कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी इस वक़्त चल रही है मार्केट की। तो अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, इसके अंदर एक्सपर्टीज़ ले आए,
तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी टूल्स आपको कैटेगरीज़ को मतलब आपको पता लगता है कि हाँ यार मैं इस कैटेगरी में बेस्ट हूँ, या आप फ्रीलांसर प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आप बाकी कैटेगरीज़ को भी एक्सप्लोर करो। मैं 1 सेकंड पानी लेकर आया। जी, जी। वो मैंने वॉइस बंद की थी, पानी पी रहा था। अच्छा, यहाँ पे उसामा ने पूछा कोरल ड्रा का। कोरल ड्रा बेसिकली इस वजह से नहीं यूज़ होता, क्योंकि कोरल ड्रा पहले पहले की सदियों का एक सॉफ्टवेयर था, वो उसने अपनी पीक काटी है। अब सिर्फ़ फ्लेक्स डिज़ाइनिंग जो कर रहे होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं कोरल ड्रा को। उसके अलावा लोग नहीं करते। अब जो इंटरनेशनली मार्केट है ना, क्योंकि एडोब के जो टूल्स हैं ना, वो सारे सेम रहते हैं। उसकी पूरी कैटेगरी में जिस मर्ज़ी जगह पे चले जाओ, वहाँ पे टूल्स उसके सेम रहेंगे। इस वजह से सारे जो लोग हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट भी जो उसको अंडरस्टैंड करता है, आप किसी को फ़ाइल भेजते हो, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो एडोब इलस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर बंदा उसको जानता है, यूज़ करना उसके सारे टूल्स के साथ है। तो जी उसामा, आप पूछें। अच्छा, यहाँ पे हमने जो आज डिस्कस करना है ना, वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम इसके देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर बेसिक एलिमेंट्स किस तरीके से होता है कि एक डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो किस चीज़ को हम मतलब ची कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स जो-सा हम बनाते हैं, वो एक डिज़ाइन बनता है, ठीक है? एडोब इलस्ट्रेटर का कोई भी वर्जन हो, इवन के पोर्टेबल वर्जन्स होते हैं CS4, CS3, वो भी आप चलाएँगे वो सेम ही होगा। बस ये है कि वो जिन्होंने प्रॉपर इसकी मेंबरशिप ली होती है, उनको फ़र्क पड़ता है, कुछ लाइब्रेरीज़ होते हैं, वो उनको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, बाकी सेम होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। सर, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके हमें क्या करना चाहिए? वो करेंगे डिस्कस इंशाअल्लाह ताला सुलेमान। पहले सीख तो लें, फिर अर्निंग भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? जिसमें लाइन है, शेप है, स्पेस है, टेक्सचर है, कलर है और टाइप है, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है लाइन। अब लाइन क्या होती है, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा-सा बड़ा करूँ साइज़ में, तो लाइन की एक नॉर्मल जो डेफिनेशन थी ना हमारे पास, वो ये थी कि एक डॉट से दूसरे डॉट को जो चीज़ मिलाती है, उसको हम लाइन कहते हैं। ये हम सबने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। हाँ, लास्ट पे ही रखेंगे। मैं अभी ये क्योंकि इंट्रोडक्शनल क्लास है, बेसिक है, इसीलिए अभी आपके स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आंसर कर रहा था कि आप लोगों का माइंडसेट किस साइड पे है। तो ये लाइन है, ठीक है? अब इसमें मल्टीपल उसके वेरिएंट्स आ जाते हैं कि वो या तो कर्व्ड लाइन आप बना सकते हो, या वेवी बना सकते हो, ज़िगज़ैग बना सकते हो, डॉटेड बना सकते हो, वर्टिकल है, पैरेलल लाइन्स है। अब ये डिफरेंट लाइन्स के उसने टाइप्स बताए हैं, ठीक है? अगर हम मल्टीपल लाइन्स को मिला के करें, तो वो आपको मोशन या डायरेक्शन भी बता सकता है। जैसे कि ये फुटबॉल है, अगर खाली पड़ा हो, जैसे ये बिल्कुल मिड वाला फुटबॉल है, खाली पड़ा है, आपको डायरेक्शन का नहीं पता, सिंपल एक फुटबॉल रखा हुआ है, बिल्कुल कहने के 2D लुक भी नहीं आ रही, उसका पता ही नहीं कि क्या किस मतलब के लिए ये रखा हुआ है। लेकिन अगर उसने लाइन्स ऐड की हैं, तो उसमें पता लग रहा है या तो ये लेफ्ट साइड से किक किया गया है या राइट साइड से किया गया है, या ये अगर ये वाला देखें तो जलता हुआ है। जैसे इन्होंने धुआँ क्रिएट किया है मल्टीपल लाइन्स को यूज़ करते हुए, तो ये धुएँ की उन्होंने वॉल्यूम ऐड किया हुआ है लाइन्स के थ्रू, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी होती है कि आपने लाइन्स के साथ खेलकर एक मैसेज के अंदर मीनिंग भी ऐड कर देते हो। तो ये होती है एक सबसे पहला हमारा जो होगा ऑप्शन एलिमेंट होगा, वो है लाइन का, ठीक है? लाइन से अगर आगे आए तो मल्टीपल लाइन्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, तो एक शेप क्रिएट होती है।
ठीक है, क्लोज करने से क्या मकसद है, अभी ये मेरी लाइन है, एक डॉट मैंने बनाया, देन सेकंड डॉट बनाया, अभी ये ओपन है, ठीक है, अभी तक ये लाइन रहेगी, कोई शेप नहीं है। बट जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसको कोई कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये शेप बन जाएगी। अब ये शेप हो गया, मतलब ऐसी लाइंस जो क्लोज हो जाए आपस में, वो ज्वाइंट हो जाए, ठीक है, किसी कॉर्नर से आके मिल जाए, तो वो एक शेप क्रिएट कर देता है। अब वो कोई भी शेप हो सकती है, उसने कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक शेप्स आ गई हैं हमारे पास, कि ये मल्टीपल लाइंस को हमने बना के एक शेप क्रिएट की है। ये भी एलिमेंट्स यूज होंगे हमारे शेप्स के, ठीक है। स्पेसिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे मेरे पास वो इमेज शायद कहीं पे मिसप्लेस हो गई है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, गूगल पे करते हैं। इसमें वैसे एक हाँ, ये तस्वीर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव स्पेस वो स्पेस होती है जिसके अंदर आपने कोई सब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। जैसे कि ये ब्लैक कलर में उसने एक वास बनाया हुआ है, तो गमला रखा होगा या कुछ भी जो सब्जेक्ट मेन फोकस पे है ना, वो चीज हमारी पॉजिटिव स्पेस है, मतलब जिस चीज के अंदर हम काम करें। नेगेटिव स्पेस बाकी खाली एरिया को कहते हैं। ये हमारी स्पेसिंग होती है, इसको हम लेकर चलते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मतलब कभी होता है कि हम नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, पॉजिटिव स्पेस को फोकस करते हैं डिजाइनिंग एलिमेंट्स के लिए। नेगेटिव स्पेस में हम रिटर्न एलिमेंट्स को यूज करते हैं। लाइक आप कह लो कि 30% आपने रिटर्न एलिमेंट यूज करना है और 70% आपने बाकी डिजाइनिंग के एलिमेंट्स के साथ खेलना है। कोई इमेज ऐड कर सकते हो, कोई डिजाइन बना सकते हो, कोई वेक्टर फाइल चीजें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाकी 70% स्पेस को आप ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हो। मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फॉन्ट्स कम से कम हो, आपका क्लियर मैसेज हो, क्योंकि ये 800 बाय 800 छोटी सी पोस्ट होती है, उसके थ्रू आपने कोई डिजाइन इंप्लीमेंट करना है, या A4 साइज है तो उसके थ्रू आपने डिजाइन इंप्लीमेंट करना है। एक छोटी सी स्पेस है, उसके अंदर सिर्फ वो क्या कहते हैं, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉपर, ये बुकलेट तो है नहीं, बुक्स वगैरह आप लिख रहे होगे, बुक्स वगैरह बना रहे होगे, तो फिर तो आपके पास मतलब 100 पेज 1000 पेज जितने मर्जी पेज लिख लो, आपको मसला नहीं है। आपने देखना है कि आपने जो आपके पास मिनिमम स्पेस है उसको आपने किस तरीके से यूज करना है। ये दो किस्म की स्पेसिस होती हैं, तो यहाँ पे भी ये मेंशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्पेस उसने कहा ऐसी स्पेस जो ऑक्यूपाई हो, और बाकी लेफ्ट ओवर जो एरिया है वो आपकी नेगेटिव स्पेस होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टेक्सचर होता है। टेक्सचर क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट के थ्रू कोई टेक्सचर यूज करवाओ। लेट्स सपोज के मैंने वॉल के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, मैं पैनलिंग सेल करता हूँ, तो मैंने वॉल पैनल शो करवाना है, तो मैं वॉल के टेक्सचर्स के बैकग्राउंड उठाऊंगा जो कि उसको मैसेज के अंदर इन्हेंसमेंट करें कि हाँ, ये जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड में कोई इमेज भी यूज किया, हमने कोई टेक्सचर ऐड किया। ये चीज़ों से आपके मैसेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाती है। लेट्स सपोज कि आप ऑफिस की बात कर रहे होते तो बैकग्राउंड में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी कॉल सेंटर के बंदे की तस्वीर लगी होगी या टीम बैठी होगी, तो वो आपके टेक्सचर्स वगैरह होते हैं। मतलब आपने फील देनी है जिस चीज़ की आप बात करें उस चीज़ की। अब वो ऑफिस का बंदा तो टेक्सचर में नहीं आता, जाहिर है, बट एक आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक नॉर्मली जब अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपने जिस चीज़ की बात कर रहे हो ना, अगर उसके साथ का कोई टेक्सचर या उससे रेलिवेंट कोई इमेज या कोई भी चीज़ आपके पास हो, तो आपके मैसेज के अंदर जो है एक सेंस डेवलप करती है, ठीक है। उसका भी यूज हम करना सीखेंगे इसमें। ये बेसिक सिर्फ इसमें ओवरव्यू है, हम बेसिक ओवरव्यू पे ही रहेंगे, मेन वर्किंग के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। कलर साइकोलॉजी। अच्छा, कलर साइकोलॉजी यहाँ पे भी मेंशन है, मैंने वैसे आपको गूगल से भी सर्च करके हर चीज इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी जो बेसिक लेवल पे यहाँ पे बैठे हैं उनको सर्चिंग करना है, ठीक है, कि क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं, किस तरीके से चीजों को हम देखते हैं, एक्सप्लोर किया जाता है। इसके ऊपर भी प्रॉपर कोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, कि आपने सर्च कैसे करना है, जो आपके दिमाग में चीज चल रही है उसका क्या टाइटल सर्च करो कि आपको एग्जैक्ट वही चीज मिल जाए। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि रेड कलर आप अक्सर वैलेंटाइंस डे के ऊपर रेड ही रेड हर जगह पे हुआ हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब आप ओपन करोगे, शायद आपको स्क्रीन पे नजर ना आए, तो लव का एक मीनिंग ऐड हुआ हुआ है रेड के एलिमेंट पे। इसके अलावा कोई हमारा बंदा शहीद हो जाता है तो हम रेड एलिमेंट यूज करते हैं। अक्सर फ्लैग्स आपने देखे होंगे कंट्रीज के, उसके अंदर रेड एलिमेंट यूज किया होता है। हमारा ग्रीन इसलिए किया होता है, मुस्लिम्स हैं, और ग्रीन एक और ग्रीन और ब्लू इस वजह से भी यूज होता है, पीस का साइन है, ठीक है। ब्लैक डे के ऊपर हम देखते हैं कि कोई भी मनहूसियत चाहिए होती है तो हमें ब्लैक कलर
कोई ना कोई मतलब उसके साथ एक मीनिंग ऐड हो जाता है एक कलर के ऊपर। पिंक के ऊपर हम मोस्टली लड़कियों को जज करते हैं कि ये लड़कियों से रिलेटेड कलर है, तो बहुत सारे सूट है, नेल पॉलिशेस हैं, जूते, इवन के जूतों के कलर वो पिंक पहन लेते हैं। हमसे तो वो कोई भी नहीं पहने जाते, हम काला पहनने बड़ी बात है। तो वो ये कलर्स की एक डेफिनेशन होती है कि आप प्रॉपर कलर के पीछे क्या मैसेज रख रहे हो, तो ये कलर साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसमें बेसिक कलर्स के उन्होंने मीनिंग्स बताया, ज्यादातर इसी वेरिएंट के अंदर ही हम खेल रहे होते हैं, इससे ऊपर तो जाते नहीं। मेन रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट या पिंक, यही कलर्स होते हैं। इसके अलावा रेंजेस के ऊपर आप उनके वो पैटर्न्स आ जाते हैं, मतलब कलर्स के आगे थ्रू आउट उसकी वेरिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने ऐड किया हुआ है एक एलिमेंट। वो इंटेंसिटी क्या है कि आपके पास एक डार्कर रेंज होगी, उसी की आगे डिफरेंट टोन्स होंगी। ठीक है, तो वो टोन्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट मेन कलर्स आपके पास चंद एक ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वेचेस में अगर हम आते हैं, स्वेचेस क्या होती हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स उन्होंने दिखा दिए हमें। ठीक है, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, रेड होगा, जो आरजीबी हमने पढ़ा हुआ है, मेन बेसिक 3 कलर्स होते हैं, उन्हीं से सारे कलर बनते हैं। तो हम उन्हीं कलर्स में रहते हुए एक डिजाइन का मैसेज सोचते हैं कि कौन से कलर के ऊपर हमने रख के खेलना है। अच्छा, टाइप क्या होती है? टाइप के अंदर ना 2 किस्म के फॉन्ट्स आते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं सैंस सेरिफ और सेरिफ। अब सैंस सेरिफ क्या होते हैं कि सैंस सेरिफ ऐसा फॉन्ट होता है जो बिल्कुल ही सिंपल हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको आसान हो जाए, डेफिनेशन साथ लिखी हुई है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ समझाने के लिए। ये स्लाइड्स आपको ग्रुप के अंदर आ जाएंगी, तो आप वहां से डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, सैंस सेरिफ वो फॉन्ट होगा जो बिल्कुल ही सिंपल होगा। ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी? मुझे साथ साथ कोई मतलब कर दिया करे मेंशन कि हाँ आवाज आ रही है, ये ना हो कि मैं आगे ही निकल गया हूँ कहीं पे और आप लोग हो ही ना। ओके ओके, ठीक है। सैंस सेरिफ बिल्कुल सिंपल फॉन्ट होता है, क्यों यूज होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और सेरिफ फॉन्ट होता है, इसके अंदर इसको बोलते हैं हैंडल्स। एक तो हैंडल्स बोल सकते हो, उसके अलावा इसको बोलते हैं हैंड्स, फीट्स या टेल। टेल भी होती है, जैसे कि ये एफ के बैक साइड पे इसने रेड कलर ऐड किया हुआ है, इसको बोलते हैं टेल। थैंक यू सो मच, सब रिप्लाई कर रहे हैं। और और हैंड्स हम कहेंगे जो ये एफ के आगे उसका एक उसने एडिशन किया हुआ फॉन्ट के अंदर, इसको बोलते हैं हैंड्स। और उसके बाद फीट्स आ जाते हैं जो उसके नीचे टॉप एंड पे नीचे एंड पे आते हैं, तो एक्सटेंशन उन्होंने ऐड की हुई है, इनको बोलते हैं फीट्स। ठीक है, अब ये टेल, हैंड्स और फीट्स जिस फॉन्ट के अंदर यूज हो जाती है ना, वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। इनका यूज क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं ना, जिसके अंदर हमारे पास टेल्स ऐड हो रही होती हैं, उसके अंदर भी मल्टीपल फॉन्ट्स क्या कहते हैं टाइपफेसिस आ जाते हैं, और उसमें डिफरेंट डिजाइन आ जाते हैं फॉन्ट्स के। उसके अंदर रहते हुए ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर उसके आगे लाखों ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये फॉर्मल कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। मतलब कि आप देखो, एलिगेंस अगर आपने दिखानी है, कोई भी किसी बड़े ब्रांड की लग्जरी दिखानी है, तो आप सेरिफ कैटेगरी को यूज करते हो। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आप अक्सर वो देखोगे, ब्रांड्स जो आजकल लॉन्च करते हैं, क्या कहते हैं अपना रेजिडेंस वगैरह के जो सोसाइटीज होती हैं, उनके एड्स के अंदर आप देखोगे इस तरह के फॉन्ट्स का ज्यादा यूज हुआ हुआ है। या कि कोई भी स्पा या सैलून्स होते हैं, उनके कैटेगरी के अंदर आप देखोगे परफ्यूम्स वगैरह के एड्स देखोगे, उन चीजों में सेरिफ फॉन्ट्स यूज होता है, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, उनके अंदर रिचनेस दिखाई जाती है, उन चीजों के लिए सेरिफ फॉन्ट्स को यूज किया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम सैंस सेरिफ को देखें, तो सिंपल फॉन्ट्स होते हैं, ये अर्बन और मॉडर्न डिजाइन हैं। ठीक है, ये ज्यादातर यूज किए जाते थे अमेरिकन वगैरह, और ये लोग बिल्कुल सिंपल चीजों में लेकर चलते थे। तो इस तरीके से मॉडर्न अगर डिजाइन को दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आऊं, अच्छा इसमें भी साइकोलॉजी होती है, फॉन्ट्स की भी अपनी साइकोलॉजी है। जैसे हमने कलर साइकोलॉजी देखी, इसी तरह फॉन्ट साइकोलॉजी। बोल्ड फॉन्ट वहां पे टाइप फेस में जब आते हैं, तो उसमें 3 टाइप फेसेस अभी आपके पास आ जाती हैं, जिसमें बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, और रेगुलर एक नॉर्मल आपके पास स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, तो ये टाइप फेसेस के अंदर बोल्ड क्यों यूज किया जाता है? जहाँ पे आपने पावर दिखानी है, मैस्कुलिनिटी दिखानी है, तो इन चीजों के अंदर बोल्ड फॉन्ट यूज होता है। या जहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करवाना है, तो उन चीजों के लिए बोल्ड फॉन्ट यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर फिटनेस मेल्स से रिलेटेड हम देख रहे हैं सेम चीज, तो उसमें आप कोई भी पोस्ट उठाओ तो बोल्ड फॉन्ट यूज हुआ है, कहीं पे भी सैंस सेरिफ सेरिफ फॉन्ट्स नहीं यूज हुए। अगर हम सेम चीज यहाँ पे सैलॉन की फ्लायर्स में दिखाएं, यहाँ पे मैंने पोस्ट दिखाई, यहाँ पे फ्लायर्स, ताकि आप यही ना कहो कि पोस्ट के अंदर ही कैटेगरी में हम रह रहे हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला साहब।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर उन्होंने जो बाकी डिटेल्स दी होंगी ना, टाइटल हमेशा इन्होंने सारी फॉन्ट्स या इसको बोलते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट्स, ठीक है। डेकोरेटिव फॉन्ट्स के अंदर ये लेकर जाते हैं, और ये भी यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड हम इसको अटैच कर देते हैं, एसोसिएट किया होता है इस कैटेगरी को। तो वहाँ पे आप जितने भी फीमेल्स के ब्रांड देखोगे ना, यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट नहीं नजर आएगा। यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड उठाओ, ठीक है, बहुत रेयर है कि कोई डिजाइनर बैठा हो जो उस चीज को लेकर चले, बट ऐसा नहीं होता। हर फॉन्ट की भी साइकोलॉजी होती है, उसी साइकोलॉजी के ऊपर रहकर आपने वर्किंग करनी होती है। तो बहरहाल यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो अपनी रिसर्च वर्क के लिए। तो कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये थे हमारे एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे कुछ टूल्स भी होते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक बताएं कि आप सबको समझ आ रही है, कोई सी चीज में कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सब में से काफी लोगों को लगता होगा कि स्कैम बैठा हुआ ना यहाँ पे स्कैम होता होगा। 200-300 के कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं हम, इंशाल्लाह ताला हमारा इसके अलावा भी कोई कोर्स नहीं है। मतलब कोई आप में से सोचता हो कि शायद इसके अलावा हम कोई 16,000 वाला अलहदा कोर्स दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो है यही है। 16,000 वाला भी स्टूडेंट होता तो वो भी इसी क्लास में ही बैठा होता, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ना हम कुछ चीजें अब देखेंगे बेसिक लेवल पे। वो क्या है कि जी सबसे पहले तो आपने फ्री डिजाइन्स कहाँ से लेने हैं। जो मतलब पहले डिजाइन्स कर रहे हैं उन लोगों को आइडिया है कि कहाँ से फ्री डिजाइन्स मिलते हैं। हम अभी अपनी प्रीवियस टैब्स को क्लोज कर लें। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, फ्री पिक, ठीक है, .com। ये वेबसाइट के ऊपर ना वेक्टर फाइल्स अवेलेबल हैं। वेक्टर फाइल्स क्या होती हैं? जो एडिटेबल होती हैं। जेपैग फाइल होती है जिसको एडिट नहीं कर सकते। नॉर्मल गूगल के ऊपर जो इमेजेस आती हैं वो सारी जेपैग, पीएनजी ये फॉर्मेट में फाइल्स आती हैं। जो फ्री पिक है ना, इसके ऊपर वेक्टर फाइल्स आती है। रोशने शाहिद ने कुछ मेरे ख्याल से पूछें आप पूछे, मैं देख रहा हूँ साथ कमेंट्स वगैरह भी देख रहा होता हूँ। तो यहाँ पे फ्री पिक जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर वेक्टर फाइल्स मिलती हैं। अब इसमें आप सिंपली सर्च करो, लेट्स सपोज के इंस्टाग्राम की आपको पोस्ट डिजाइनिंग चाहिए। आप यहाँ से उठा के भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है सारी दुनिया इसको एडिट कर रही होती है, बट जो एक डिजाइनर बैठा हुआ है ना, उसको फर्स्ट इंप्रेशन में पता लग जाता है ये कहाँ से उठाई हुई है। फ्री पिक के डिजाइन ऑलमोस्ट एक तरह के होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, सॉरी, पोस्ट डिजाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो उसको पता लग जाता है कि ये फ्री पिक से ही डिजाइन इसने उठाया हुआ है। तो यहाँ से मैं जब अपना डिजाइन रेडी कर रहा हूँ, या तो कोई एलिमेंट उठाने के लिए सिर्फ इसको यूज करता हूँ कि कोई एलिमेंट चाहिए। लेट्स सपोज के मुझे यहाँ पे कोई आइकन इसमें अच्छा लग गया, ये कॉल आइकन अच्छा लग गया, ये इसका थीम मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये थीम कॉपी करने की बजाय यहाँ से उठाना है, तो मैं सिंपली यहाँ से पोस्ट डिजाइन कर लूंगा। आप यहाँ पे फिल्टर्स में आओगे, आपने एक चीज करनी है। आप क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर पे वर्क कर रहे हो तो आपको पीएसडी फाइल नहीं चाहिए, इसमें बहुत सारी फाइल्स पीएसडी भी होंगी। आपने यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक करना है। वेक्टर फाइल जो सी है वो एडोब इलस्ट्रेटर पे एडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वेक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट फाइल्स हमें दिखाएगा जो कि सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर पे ओपन हो सकती हैं। और एडोब फोटोशॉप के लिए आपको पीएसडी फाइल्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जी, एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना होगा। मैंने लिंक ऑलरेडी वो ग्रुप में भेज दिया। जिन लोगों ने आज अभी रिसेंटली ज्वाइन किया उनके लिए, मतलब वो अभी रिसेंटली भेजे, आप वो कल डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। उसमें वीडियो भी अवेलेबल है, किसी को नहीं करना आता तो वो उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से होता है। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आपके पास वैसे पड़ा हुआ है कोई और वेरिएंट है, तो सेम वेरिएंट्स होते हैं, जो मर्जी आप इंस्टॉल कर लें या कहीं और से डाउनलोड कर लें, हो जाता है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, कोई इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। प्रीमियम फाइल्स होती हैं जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं, बना हुआ है, क्राउन बना हुआ है, ये प्रीमियम फाइल्स हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मेंबरशिप चाहिए होती है। डाउनलोड नहीं होता यार, मैंने वहां से उसी वेबसाइट से सारे डाउनलोड किए हुए हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी करवाता रहा हूँ। तो आपकी शायद या तो उस टाइम पे इंटरनेट का इशू आ रहा होगा, इस वजह से नहीं हो रहा होगा, या उसी वेबसाइट पे कोई और उसका वेरिएंट उठा के देख लें, हो सकता है वो कंपैटिबल ना हो, इस वजह से नहीं हो रहा। तो
इश्यूज आ सकते हैं, आप कोई और वर्जन उठा लें, कोई इशू नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप देख लोगे, ये फाइल टाइप लिखी होगी फ्री लाइसेंस। लाइसेंस फ्री का मतलब होता है कि आप इसे कहीं पे भी यूज करोगे, आपको कोई भी कॉपीराइट डिजाइन एलिमेंट पे नहीं आएगा, ठीक है। और जब ये डाउनलोड करोगे ना, जिसमें इमेजेस यूज हुई होती हैं, जैसे कि ये लड़की की इमेज है, ये आपको डिजाइन के अंदर नहीं शो करेगा, ये डिजाइन आपके वो इमेज उड़ा देगा, आप अपनी इमेज यूज करोगे, क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं उनके ऊपर कॉपीराइट आता है, डिजाइन एलिमेंट्स के ऊपर नहीं आता। लोगोस के ऊपर आता है, वीडियोस के ऊपर आता है, साउंड्स के ऊपर आता है, क्या कहते हैं अपना ऑडियो वगैरह की चीजों के ऊपर आता है, लेकिन डिजाइन एलिमेंट्स पे नहीं। जैसे ये सर्कल्स वगैरह बनाए हुए हैं या बैकग्राउंड पे यूज किया हुआ है या टेम्पलेट है प्रॉपर, इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता, इसीलिए उसका फ्री लाइसेंस आपको दिया होता है। और उसके अलावा फाइल टाइप यहाँ पे उसने मेंशन की होती है एआई या ईपीएस। एआई और ईपीएस फाइल दोनों फाइलें जो उनकी हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है और वो दोनों ओपन हो जाती है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आपको फ्री डिजाइन्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और हमने डिस्कस करना था यहाँ पे कि फ़ॉन्ट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है जी। फ़ॉन्ट्स आपको, वैसे तो मेरे पास बंडल पड़ा हुआ है, मैं ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दूंगा, उसमें 10,000 से भी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और एक और बंडल है जिसमें 1000 प्रीमियम फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, और ये मैंने वैसे ही डाउनलोड करके रखे हुए थे, तो वो भी आपको मैं भेज दूंगा। उसके अलावा भी वेबसाइट है फॉन्ट स्पेस के नाम से, ठीक है, fontspace.com। इसको आपने ओपन करना है सिंपली, और वहां पे मल्टीपल फॉन्ट्स की कैटेगरीज आ जाएंगी। 1,10,000 फॉन्ट्स उसने कहा कि उनके पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है, आप सिंपली उस पर आओगे, ये डाउनलोड का बटन है, कलरफुल जो बटन है, ये डाउनलोड का, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे कि मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, एक मिसाल है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप यहाँ पे आओ, आप जो फॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वो फॉन्ट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने ना कस्टम फॉन्ट्स भी बना सकते हो। उसके लिए यूट्यूब आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी डिजाइन खुद सोच के, अगर आपको लगे कि मुझे इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सिंपली ये मैंने जैसे डाउनलोड करना है, विन आर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो फाइल हिप्पो से आपको मिल जाएगा, विन आर के नाम से होगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद आप ये कोई भी फॉन्ट ओपन कर सकते हो इसकी फाइल, ठीक है। और ये नॉर्मली हर बंदे के कंप्यूटर में होता है, बेसिक सी चीज़ थी वो, जब कंप्यूटर आप किसी से भी विंडो करवाते हो तो वो आपको करके ही देता है। ये इंस्टॉल डाउनलोड हो गया होगा क्योंकि इंटरनेट चल रहा है, तो वो मैंने शो नहीं करवाया। मैं यहाँ पे आता हूँ, आईडीएम में जाता हूँ, यहाँ पे ये फ्लोरिसा फॉन्ट का नाम है जी, ठीक है। इसको सिंपली मैं डबल क्लिक करके, ये एक फाइल ओपन है, ये पॉपअप हुई है स्क्रीन में, ओपन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वो विनार का फोल्डर ओपन कर देगा। सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल होगी जिसकी ओपन टाइप फॉन्ट फाइल है, ऐसे ये फाइल होगी, उस पे ए का आइकन बना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा होगा, एक फोल्डर होगा, उसके बाद एक आइकन होगा, और उसके साथ एक जो टेक्स्ट फाइल होगी। टेक्स्ट फाइल के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, उसके राइट्स होते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। और आप फ्लोरिसा सिंपली यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करोगे तो वो फोन्ट्स की जो अपनी मेन कंप्यूटर की फाइल होती है वो ओपन कर देगा। उसके अंदर ही दो बटन होंगे, एक प्रिंट का, एक इंस्टॉल का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये इशू आ सकता है, अगर वो प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि फॉन्ट आप इंस्टॉल करते हो, अगर आपका एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है तो आपको वो फॉन्ट शो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आपने पहले एडोब इलस्ट्रेटर बंद करना है, उसके बाद आपको फॉन्ट शो देंगे। वैसे होता नहीं है, न्यू वेरिएंट्स के साथ ऐसे नहीं होता, लेकिन पोर्टेबल जो CS3, CS4, CS5, 6 ये वेरिएंट्स से इनके अंदर ये इशू आता है, ठीक है। उसमें आपको बस सिंपली इसको बंद करना है, बंद करके इंस्टॉल करना है, फिर ओपन करोगे तो सारे फॉन्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास भी हो गया होगा, मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, फ्लोरिसा नाम था उसका, हाँ ये आ गया, फ्लोरिसा पर्सनल यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉन्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी फॉन्ट जो सा है वो आगे हम इस पे करेंगे कि किस तरीके से आप एक इमेज से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसको ज्यादा लेंथी नहीं लेकर चलेंगे हम क्लास को, उतनी डिस्कशन करेंगे जितनी जरूरी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी इमेज से आपको कोई इमेज के अंदर फॉन्ट अच्छा लगा है तो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आना जी, लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो है हाउ टू चेक कॉपीराइट्स। ये सबसे मेजर इशू है, ठीक है। कॉपीराइट्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो वेक्टर फाइल्स के अंदर कॉपीराइट्स होते हैं क्लेम, वो क्या कहते हैं, लोगो डिजाइनिंग के ऊपर होते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर नहीं, ठीक है। तो सिंपली एक वेबसाइट है टिन आई के नाम से, टिन आई.com, ठीक है।
ये वेबसाइट पे आपने जाना है। इस वेबसाइट का सिंपल एक ही काम है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से अमेज़न के लोगो की तस्वीर उठाता हूँ। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले एक इमेज को, किसी भी एक इमेज को, या डाउनलोड नहीं भी करता, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ टिन आई के ऊपर। जैसे ये ओपन हो जाएगी प्रॉपर, ये ओपन होने के बाद आपने सिंपली या तो लोगो अपलोड कर देना जो भी आपके पास होगा, या ड्रैग कर देना तो तब भी ओपन कर देगा। ठीक है, अब वो यहाँ से इसको करेगा सर्च। सर्च करेगा वो पूरे के पूरे जितने सर्च इंजन हैं, गूगल का सर्च इंजन है, बिंग का है, याहू का है, हर सर्च इंजन पे वो जाएगा। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आपको एक रिजल्ट शो करेगा कि ये जो इमेज है ये कहाँ कहाँ पे और यूज हुई हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप किसी और से काम करवा रहे होते हैं, आपने वो काम दिया किसी और क्लाइंट को देने के लिए थर्ड पार्टी के तौर पे, तो आपने वो लोगो टेस्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में अक्सर होता है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं बाहर से, तो हम लोगों ने वो कोई डिजाइन बनवाया है, लोगो डिजाइनिंग, तो मैंने उस लोगो को चेक करना है टीन नाई पे कि ये कहीं से इसका कोई एलिमेंट कॉपीराइट क्लेम तो नहीं कर रहा। तो मैं सिंपली आऊंगा टीन नाई पे, अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा क्योंकि साथ क्लास भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो सिंपली क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा कि इतने लाखों रिजल्ट्स के अंदर से उसने शो किया है, और उनके लिंक्स भी साथ क्या कहते हैं वो शो कर रहा होगा कि इस लिंक के ऊपर ये इमेज पड़ी है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई और अपना डिजाइन किया, आप सिंपली उसे डेस्कटॉप से अपलोड करके चेक कर सकते हो। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मैं माइक अभी ऑन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे टॉपिक्स जो से हैं आ, वो ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके हैं। मैं माइक ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की कोई डिस्कशन हो तो वो हम उसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपने डायरेक्ट माइक नहीं ओपन करना, यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ, मैं एक एक नाम लूंगा, सिर्फ वो लोग पहले तो हैंड डाउन कर दें और उसके बाद एक दफा रेज करें जो लोग बात करना चाहते हैं। हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है, आप सबके पास शो हो रहा होगा। हाँ ठीक है, उसामा जाहिद पहले आप अगर बात करना चाहते हैं आप आ जाएं। आई थिंक उसामा को अभी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा सा इशू होगा। उसामा या जाहिद में से दोनों में से कोई भी बात करना चाहता है तो जाहिद आप अपना माइक ऑन कर लें। जी जी जाहिद, आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको इशू नहीं है वो मतलब लेफ्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी कोई डिस्कशन उस तरह की नहीं है, क्यू एन ए टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। टिनाई का मैं आपको एक दफा रिजल्ट दिखा देता हूँ, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, बहरहाल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, वीडियो मैं भेज दूंगा इसकी रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पे वैसे रिजल्ट, कोई माइक ऑन करना चाहता है वो क्वेश्चन कर सकता है। हाँ ये देखें, उसने कहा कि 38,000 रिजल्ट्स उसको मिले हैं। कितने रिजल्ट्स में से 63 बिलियन इमेजेस उसने सर्च की हैं, जिसके अंदर से 38,000 इमेजेस उसके साथ मैच कर रही हैं, और वो उसने सबके लिंक दे दिए। सिंपली आप लिंक ओपन करके भी देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितनी इमेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं अपना लोगो अपलोड करता हूँ तो वो सिर्फ या तो मेरे पेजेस का रिजल्ट देगा या तो देगा ही नहीं, वो कहेगा कि नहीं कोई ऐसा कोई भी लोगो नहीं बना हुआ। मैं देखता हूँ मेरा लोगो की फाइल किधर पड़ी हुई है। अच्छा, आप में से स्टूडेंट्स काफ़ी किसी और एक्सपर्टीज़ के भी स्टूडेंट्स होंगे, वो भी हमारी कंपनी है, ब्राइट फ्यूचर भी हमारी कंपनी है, डॉक्टर्स भी हमारी कंपनी है, एक दो और कंपनीज हैं वो भी हमारी हैं। ठीक है, लेकिन हम सारे हैं बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो सारे काम कर रहे होते हैं। लोगो किधर होगा? हाँ ये पड़ा होगा। अभी मैंने ये अपना लोगो अपलोड किया है। सॉफ्टवेयर जिस ग्रुप में आप ऐड हैं, जिस ग्रुप से आप लिंक ज्वाइन करके आए उसी ग्रुप के अंदर साथ ही उस क्लास के लिंक के साथ आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भी फॉरवर्ड किया हुआ था, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद। लेट नाइट आया करेगी, डे टाइम में आपके पास इंशाल्लाह ताला पहले से होगी मौजूद, क्योंकि ये ओबीएस से हो रही होती है, तो इसको पहले अपलोड करना है ड्राइव पे, ड्राइव पे अपलोड होने के बाद टीम को जाएगी, टीम आपको शो करवाएगी।
शज़ेब प्रैक्टिस वर्क होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने सबसे पहले आते ही बताया कि सेंस हम उसको जब डेवलप करेंगे, उसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। बट बेसिक जो लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होनी चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए, कहाँ से एलिमेंट्स आते हैं, चीज़ें कहाँ से आती हैं, मटीरियल कहाँ से आता है। ये चीज़ें होंगी तो आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अब उसने 206 रिजल्ट शो किए हैं, वो भी देखते हैं कि उसने कहाँ से किए हैं, क्योंकि मेरा सिंपल सा लोगो है, इसके रिजल्ट शो नहीं हो सकते, या तो मेरी अपनी वेबसाइट के होते तो वो, लेकिन क्योंकि क्विक वर्ड है तो वो उसके थ्रू दिखा रहा है, तो आपने देखना है कोई मैच तो नहीं कर रहा, तो हमारा कुछ भी नहीं उसके साथ मैच कर रहा। ठीक है? इसका मतलब है कि इसका कॉपीराइट क्लेम नहीं, अगर होता तो वो फौरन उसको टॉप पे दिखाता। ठीक है? नेक्स्ट क्लास टास्क कभी नहीं आएँगी, अभी तो सिर्फ आपको स्लाइड्स आएँगी, टास्क जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे साथ-साथ आती जाएँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है तो माइक ओपन है सबके, कोई भी आ सकता है, बात कर सकता है, कोई डिस्कशन करना चाहे। क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। जो लेफ्ट करना चाहता है वो लेफ्ट कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम सर, ये क्लास के मतलब तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक लिंक भेजा है, काइंडली इसके ऊपर सजेशंस दे दें। ये मैंने डिज़ाइन की है। ये आप मुझे प्राइवेट भेजेंगे तो मैं उसमें ज़्यादा बेटर आपको कर सकता हूँ। मुझे सबको चलिए ठीक है। सबके पास सबको जिसने कॉन्टैक्ट किया वो मैं ही था। ठीक है? कभी वो मेरा छोटा भाई कर रहा होता है या मैं कर रहा था डील, तो वो नंबर मेरा ही है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ग्रुप के अंदर 2 एडमिन्स हैं, वो दोनों मेरे पास ही नंबर होते हैं। ठीक है। आई थिंक सबके डाउट्स वगैरह भी कोई किसी का कोई भी नहीं, क्योंकि बेसिक क्लास थी, ओवरव्यू थी, तो अंडरस्टैंडिंग एक हो गई सेकंड है। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी, जी। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं आते, हम लोकली क्लाइंट्स को ही डील करें। अब हुँ, हुँ। उन लोकल क्लाइंट्स को डील करने के लिए हमने मसलन प्रिंट तो मार्केट में ही भेजना है। लेट्स सपोज किसी भी किस्म का आ गया, साइन बोर्ड आ गया, कुछ आ गया, किसी भी किस्म का डिजाइन आ गया, जी। मार्केट के अंदर अभी तक कोरल ड्रा यूज हो रहा है। वो इसको यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर वो के डिजाइन को पिक ही नहीं करते, वो अब आप छोड़ ही देते, कहते यार हम आपको ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, आप हमें या तो कोरल ड्रा का डिजाइन दो। तो हम इसका नहीं, वो इलस्ट्रेटर का नहीं डिजाइन लेंगे, उस हवाले से काइंडली थोड़ा सा गाइड कर देंगे उसको, हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मसलन कि इसको हम कोरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि लेयर्स आपको राइट करनी पड़ती हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है लेयर राइट करने का, ठीक है? वो अभी आपको नहीं पता, जब हम उसके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, टूल्स पे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको ये फाइल फॉर्मेट को चेंज करना सिखाया जाएगा सबसे पहले तो। और ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी फाइल टाइप अंदर अवेलेबल होती है हर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है? तो आप एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है। कोरल ड्रा बहुत आज़ाद सॉफ्टवेयर है, उसे कोई भी डिज़ाइन दोगे वो ओपन कर देगा। उसकी बस फॉर्मेट आपने चेंज करना है फाइल का सीडीआर में, और उसके अलावा लेयर्स बना के वर्किंग करनी होती है। जैसे कि मैं नॉर्मल वर्किंग करता हूँ तो मैं लेयर्स नहीं क्रिएट करता, ठीक है? लेकिन आप लेयर्स पे लेयर्स, अब ये लेयर्स क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, अभी देखो एक ही लेयर में सारे डिजाइन हैं, लेकिन अगर मैं एक एक एलिमेंट को अलग-अलग लेयर पे, ये ऐड अ न्यू लेयर का ऑप्शन होता है, लेयर्स पे रख के करूंगा ना वर्किंग, तो फिर मैं इसकी किसी भी फाइल फॉर्मेट के अंदर लेकर जा सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ। तो फाइल फॉर्मेट सेव करना हो तो वो उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें ये चीज़ है, तो वो कोरल ड्रा हो या फोटोशॉप हो, कोई भी चीज़ ओपन हो सकती है, लेकिन उसके फाइल फॉर्मेट में उसको सेव करना पड़ता है, उसके बाद वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ओके। एक्सपर्टीज वाले ग्रुप में आ जाएगा सॉफ्टवेयर का लिंक। शेड्यूल सारा कुछ क्लास में शेयर्ड है सुलेमान। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी क्लास का। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।